नमस्कार सत्य लकीर के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिका महाजन और इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस के यूथ जनरल सेक्रेटरी साहिल सिंह लंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो तैयार की गई है, इसके बारे में आपकी पार्टी का कितनी सहमत है और उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट ये आई है, इस रिपोर्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो ये तथ्य बनाए थे, इन्होंने टेबल पे इन्होंने पहले ही अपने साइन मार दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में अभी जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग बाहर आई है कि वो अपने एक विधायक को बोलते हुए कि भाई हम ये एरिया आपके साथ लगा रहे हैं, जो कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट एक सब पैरामीटर्स को लेके रखनी चाहिए थी, सब पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेके रखनी चाहिए थी, सबकी सहमति होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो तो किया नहीं। उसके बाद आज जाके डिलिमिटेशन, आप उस चीज को रिप्रेजेंटेशन दो जिसको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हो। आज आप रियासी ले लो, आज आप सांबा ले लो, आज कठुआ ले लो, आज आप आरसपुरा ले लो, हम रिप्रेजेंटेशन उनको देते हैं जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हो। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने गुज्जर बकरवालों के लिए भी बोला कि ये पूरा एसटी समाज हमारे साथ है। अगर आप पैरामीटर्स पे जाओगे तो उनकी जो इन्होंने सीटें बनाई हैं वो तो कम से कम लगभग 25 से 30 सीटें बनती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नौटंकीबाजी इसलिए की थी क्योंकि इनको पता है हाल ही में अगर आप चुनाव होते हैं तो इनको बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने सबक सिखाना था। हिमाचल में इन्होंने सिखा दिया, राजस्थान में सिखा दिया, महाराष्ट्र में सिखा दिया। इनको ऐसा सबक सीखना था क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो गालों की डोगरी के भारतीय जनता पार्टी की सियासत जम्मू कश्मीर के बेस पर पूरे देश च चलती है। अगर ये जम्मू कश्मीर के हरिया के लोगों के दसना इन्हें पूरे देश च के सियासत करनी, क्योंकि इन्होंने मसला क्या है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी दे पर्सनल फायदा, उनका पर्सनल जो प्रॉफिट या तुस ले लो या जो व्यापार नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई दी है जम्मू कश्मीर च, उनके फायदे लिए डिलिमिटेशन रिपोर्ट है। सानू के सरकार इंदी सेंटर च है, ये जिस वे भी चुनाव का बिगुल बजा के कांग्रेस पार्टी तैयार है। जिथे भी ये आखनगे जिस मैदान च इन्हें आना उत्थे आई है, इन्हें धूल चटाने लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। सर, जिस तरह डिलिमिटेशन रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, शायद आने वाले समय में इलेक्शन जल्द हो जाए, तो उसके लिए आप जिस वेले सरदार बहुत बड़ा रोल प्ले करती ही जदों दी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तख्त संभाले दिन, चाहे वो सेंटर होए चाहे वो जम्मू कश्मीर होए, इत्थे इन्हें सारे को पहले अगर किसी का गला घोटिया है तो वो यूथ का घोटिया है। वो यूथ जिन्हें बदी चढ़िए भारतीय जनता पार्टी उस तख्ते पर बिठाया, वो यूथ जिन्हें हर मोदी के नारे लाए। जियां मोदी साहब ने इतने विजयपुर रैली की थी, ललकार रैली की थी, ललकारी आख्या सारी सरकार बंदे ही 2 करोड़ रोजगार देगन, सारी सरकार बंदे ही बेरोजगारी हटेगी, सारी सरकार बंदे ही गरीबी स्तर घट होग, महंगाई घट होग। इंदे ते लारे रहिए। कांग्रेस पार्टी करने की जरूरत इस वे है नहीं। लोकें ही सारा सब सिखाई उन्हें, लोकें ही पता कि जिस वेले इन्हें आख्या अज BSF CSS एस्पिरेंट्स लाठियां खा दे इस प्रशासन की, जेड़ा प्रशासन की भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियों पर नचा था, अज उनकी लाठियां खाई खाई इनका बस नहीं चला था। ओदे उपर ये डेली वेजर ही कदे साइडलाइन कर उठते, उनके उपर लाठियां चलाई उठते, कदे आशा वर्कर उपर लाठियां चलाई उठते। जिन्ने भी डेली वेजर चाहे तुम ले लो, आंगनबाड़ी ले लो, जेडे मैडिकल स्टाफ दे ले लो, तो सारे पर लाठियां चलाओ। तो फिर लोग किस गल का वोट देना? इन्हें तो बेसिकली पता लगी है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अस चुनाव कराने हैं, साड़ी बड़ी बुरी हार होनी है। लोकें च इन्हें जिस वे जाना, लोकें ने जूते का हार पवाइए नहीं भेजा। तुम देख लो एक अद्धे कांस्टिट्यूंसी ड्रामा हो भी जाके एकड़ा कि जिस वे वोट मंगन जाके तुम किस तख्ते पर वोट जाके मंगे। देखो, तुसें आख्या अस रोजगार देगे, तुसें आख्या अस 2 करोड़ नौकरियां देगे, तुसें आख्या कि घर घर च नौकरी, जो बच्चा पढ़ाई लिखी है, जो माँ प्यो ने लाख रुपये लाइए डिग्रियां कराई दी, मास्टर्स की, BSc की, BA की, MA की, BTech की, अज तुसें उन्हें साइडलाइन कर उड़े। मतलब तुसें तो एक किस्म का बेड़ा गर्क करिए रखी पूरे यूथ का जम्मू कश्मीर का। अज ये इंदे उपर श्रेय जाता है कि कदे जम्मू कश्मीर का ग्राफ जेड़ा अपना आखी सकने अस कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जड़ा हा 25.6%, मतलब हर 100 पिछे 25 बच्चे बेरोजगार ने, दर दी ठोकरां खा दे। कुछ माँ प्यो जेडे जने कर्जे लेइए बच्चे अपनी पढ़ाइयां कराइयां, इस सरकार ने उनके भी गले घोटे। लोकें ने शैल सबक सिखाई उन्हें। कांग्रेस पार्टी फुल तरीके कने तैयार है। ये पहले दी तैयार है कांग्रेस पार्टी, अज दी तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अपनी अपनी कांस्टिट्यूंसी काम कर रहे थे, ग्राउंड वर्कर उपर
तगड़े तरीके कन्नै बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिला था, क्योंकि सर्वे होआ दे न, कांग्रेस पार्टी बधी चढ़िए लोकें बड़ा साथ देना, और भारतीय जनता पार्टी जेह्ड़ी नाकामयाबियां जेह्ड़ियां इंदियां करनी ते कतनी दा फर्क है जेह्ड़ा लोकें गी पता लगा दा है, ओह् लोकें अच्छा इन्हें जवाब देगन, ऐसा जवाब देगन ये याद रखनगे। सर मेरा अगला सवाल ये है, सीआईएसएफ और बॉर्डर बटालियन के लोग आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं, उसके लिए आपकी पार्टी उनके लिए कितना स्टैंड रखती है? देखिए जी, मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर दूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब जी की अध्यक्षता में हमने बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स को जाके अपनी पूर्ण तरीके से हमने समर्थन दिया था। हमने उनको बोला था हम शाना बिशाना खड़े हैं, उनके लिए हमने एजिटेशन भी लड़े, उनके लिए हमने लाठियां भी खाई। पर इस निकम्मी सरकार, आप देख सकते हैं सीएसएफ बीएसएफ एस्पिरेंट्स का जो इशू था, दो मैंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के लोकें तुहें बनाइए दिल्ली भेजे दे, डॉक्टर जतिंदर सिंह होर ते दूए साढ़े जुगल किशोर होर। मतलब जुगल किशोर ते चलो एजुकेशन वाली लाइन च उनका कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं लगनी क्या चीज़ है। ये दो मैंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के इस वे दिल्ली बैठे दे न, इन्हें मैंबर पार्लियामेंट च इन्हें की नहीं सवाल उठाया बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स का, इन्हें की नहीं सवाल उठाया कि जेड़ा है वादा किया, जेड़ा है लोकें वादा किया भी अस ये करके ये की नहीं किया। अज साड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा जी मैंबर पार्लियामेंट च जाइए सवाल उठाती बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट से, साड़ी रीजनल पार्टी के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो श्रीनगर का उठी गए, जिन्हें जम्मू करने कोई मतलब अगर पॉलिटिकल फायदा कोई देखो तो जम्मू करने कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होता, श्रीनगर च सियासत है, रीजनल बेस्ड पार्टी है। अज वो अगर मैंबर पार्लियामेंट च जाइए सवाल उठाई सकते, तो तुस जेह्ड़े दो निकम्मे नेता असें बनाइए भेजे ते तुसें तो एक भी सवाल नहीं उठाया। ये वह गल हुई कि इतना तो आप लगा लो कि मजनू भी नहीं पीटा था लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार छात्र पीटा इस भाजपा की सरकार ने। मतलब शर्म आनी चाहिए तुसें इसलिए वोट नहीं दिता कि तुस लोगों के ऊपर लाठियां चलाओ, तुसें इसलिए वोट नहीं दिता कि तुस घर घर लोगों का रोजगार जिन्हें अपने बल बदुले अपने ऊपर बनाया तुस वो भी छीनो। आज ये बाहर का माफिया लाके जी, पूरे जम्मू कश्मीर में बाहर का माफिया, रोड माफिया, इन्होंने सैंड माफिया बाहर का लाया, वाइन टेंडर जो इन्होंने की है वहां का बाहर का माफिया लाया। आप जम्मू के लोगों को क्या दे रहे हो? आप खासकर जम्मू के जो निवासी हैं उनको क्या दे रहे हो? आपने बाहर वाले ला दिए। ये वही जो इनके मोटे भाई वाली सियासत है, जो अमित शाह जी की जो गृह मंत्री है उनकी सियासत ये चलती है कि अहें व्यापार नीति आती है, सियासत नीति इन्हें आती नहीं है। और ऐसा डिगा हुआ स्तर है भारतीय जनता पार्टी इसलिए सियासत करा दी है कि आने वाले टाइम च लोग अगर इन्हें जूते के एक बार निकलना सही जिसले ऐलान करते हैं इलेक्शन आस्ते, आखने अज करो ऐलान, तुस पानी का पानी, दुद्ध का दुद्ध, पानी का पानी हो जाग, तुस अज चुनाव करो, तुस डिक्लेयर करो। तुहाड़ी ऐसी बुरी हार होनी कि जेड़ा तुहें नवे शौक बने, इन्हें बस ये है कि स्काड इंदे कन्नै चलना चाहिए पूरा जी, वीआईपी इंदे छुट भइये नेता कन्नै सिक्योरिटियां चला दी, जिन्हें 10 बंदे नहीं पछाणदे। इंदे ऐसे नेता ने जिन्हें वोट जेड़े ले ते आख्या तुसें मोदी दिता ना, सानू कोई वोट दिता है, साढ़े कोल ऐसी रिकार्डिंगां पे दियां जेड़ा लोकें आख्या भाई सानू एक एमपी आई आखदा भाई सानू नहीं वोट दिता, तुसें मोदी दिता। मतलब इंदा जाए बेड़ा गर्क, इन्हें पूरे जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करिए रखी उड़े दा। सर अभी यहाँ से मैं आपकी बात काटती हूँ, आपकी पार्टी भी सत्ता में इतनी देर रही है, कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में काफी टाइम रह चुकी है, और आपको क्या लगता है जैसे अभी भाजपा सरकार है, आपकी पार्टी में और इनकी पार्टी में कामों को लेकर के या युवाओं को लेकर के कितना अंतर देखने को मिल रहा है? देखो ये लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि खासकर जम्मू कश्मीर, अगर हम अपनी स्टेट की बात कर लें, एक बहुत पुरानी रियासत ही इन्हें इस निकम्मे नेताएं उस रियासत ही सबसे पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर, उसको इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया। मतलब हम बोलते हैं रियासत जम्मू कश्मीर। आज इन निकम्मों को, इन उल्लुओं को ये नहीं पता लग रहा कि आपने इस पुरानी रियासत को यूटी बना के रख दिया है। उसके बाद आप फर्क बता रहे हैं, लोगों ने फर्क बताए हैं ना। हमारे टाइम पे तो 100 पार नहीं था। वो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी, जिनको पता था उस टाइम पे ऑन रिकॉर्ड जाएगा तो अगर कोई भी इस चीज चैलेंज कर सके, मैं कदे इंटरव्यू नहीं देगा। ऑन रिकॉर्ड जाइए देखो, जिस वे यूपी की सरकार होती है उस वे कच्चे तेल की कीमत क्या होंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100-150 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल उस वे मिलता मैडम। और उस वेले भी कांग्रेस पार्टी सक्षम ही 65-70 उपर पेट्रोल रखने, 55-56 उपर डीजल रखने। अज निकम्मी सरकार के टाइम अज भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमत है ना, वो
65-70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਤੇਲ ਪੁੱਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮदेव नौटंकी कर रहा था एक इंडिया टीवी के चैनल ऊपर जाइए कि भैया आपको 100 रुपए वाला तेल चाहिए या आपको 50 रुपए वाला चाहिए, आपको डीजल 40 वाला चाहिए या 90 वाला चाहिए। इन उल्लूए ने लोकें ही एक गुमराह किया, लोकें ही ऐसा मदारी का नाच दसिया, लोकें लग्या पता नहीं 15-15 लाख रुपए साढ़े अकाउंट च आने। इन्हें आख्या जेड़ा काला धन सारी सरकार बंदे ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आख्या सारी सरकार बंदे ही 10 दिन के अंदर या पता नहीं महीने के अंदर काला धन वापस आ जाएगा। लोकें सोचा पता नहीं 15-15 लाख रुपए आई है, 5-5 अगर कुछ घर 3 बच्चे ने मां प्यो ने 5-5 75 लाख रुपए पता। इन्हें सोचा वाह जी वाह, ये ऐसा तो कांग्रेस ऐसा कारनामा तो कांग्रेस नहीं कर सकती जी। ये बेसिकली लोकें दे इन्हें भावनाएं कने खेलिया, इन्हें लोकें शरेआम बेवकूफ बनाया। लोकें सोचा कि जिसले डीडीसी का चुनाव आया लोकें सोचा भई चलो अस परतिए लोकें कोल गए जी, अब सरकार नहीं है, इन निकम्मे नेता इंदा अध्यक्ष और आख देन कि बई साड़ा सीएम तुहाड़ा के सीएम दिते दा आना, तुहाड़ी के सरकार ही ना जम्मू कश्मीर जिसले तुहें बैकडोर जाइए पीडीपी कने गठबंधन किया। सर अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपकी सरकार सत्ता में आ सकती है, अगर आपकी सरकार सत्ता में आई भी तो वो क्या ऐसा करेगी युवाओं के लिए कि जो बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है आपके अनुसार? देखिए मेन मैं 2-3 गल्लां आ गया जिहड़ी बड़ी जरूरी गल है, एक रोजगार दी, एक महंगाई दी ते एक युवाओं दी। युवा दी बेसिकली साढ़े माननीय लीडर श्री राहुल गांधी जी उन्हें हमेशा सपोर्ट दी है। यूथ ही हमेशा एक बैकग्राउंड जिंदा पॉलिटिकल करियर नहीं हो, जिस फैमिली च उस फैमिली च लोग कड्ढिए उन्हें अज नेता बनाए देन। अस बड़े खुशगुजार न साढ़े लीडर ने राहुल गांधी जड़े लोग मजाक उड़ाते हैं, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि देश के यूथ ही कदे दरबदर नहीं करो। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर तुम यूथ ही स्ट्रांग करके हो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाग, देश के पिलर सारे स्ट्रांग हो जागन। अज वो स्ट्रांग किया उन्हें रोजगार देइए, नौकरियां देइए। अगर तुस सारी चीज़ां के जी सरकारी जिस 70 साल में कांग्रेस ने जो जो चीजें इस देश को बनाने में जो जो आपने बलिदान दिए, आज ये निकम्मी सरकार उसी बेचन का काम करा दी है, सब कुछ प्राइवेटाइज करा दिया। अगर तू प्राइवेटाइज करके तो कल की थोड़े बच्चे कुछ सरकारी नौकरियां करके, रेल तो प्राइवेटाइज करी, एयरलाइन तो प्राइवेटाइज करी, तुस उल्लूए ते जाइए किसानी लोकें ते बेड़ा गर्क होते सरदार कौम ही 2-3% आखदे तुस पूरे देश च, पर वो सरदार कौम ही जिन्हें इस अहंकारी सरकार दे गोडे थले लाइए रखी उड़े, जिन्हें 700 किसान शहीद होई आ अपने हक की लड़ाई लई। इस सरकार ने यह नौबत लियाई दी पूरे देश च कि अज तुस बलिदान दिओ तां जाइए, मतलब जब तक तुहाडी जान नहीं जाग तुसें उस चीज़ का फल नहीं मिलना। पर जिहड़ी चीज़ अपने हथे, साड़ा देश एग्रीकल्चर देश है, साड़ा देश इस चीज़ का अन्न है, इस चीज़ का बास है, इस चीज़ का राजा है पूरी दुनिया च। अज तुस उसी सब्जियों पर टैक्स लाओ जेड़ा 100 रुपए, जेड़ा 20 रुपए जो फर्टिलाइजेशन नहीं है उसी तो 100 रुपए टैक्स लाइए, रिलायंस स्टोर खोलो। मतलब ये 3 बंदे की सरकार है जी, ना कोई आम आदमी की सरकार है, ना ये कोई गरीब आदमी सरकार है, ना ये कोई बेटियां की सरकार है। आखते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अज दिख लो तुस किन्ने रेप हुआ दे, किन्नी कुड़ियां कन्नै बस लुकियां हुआ दी है, किन्नी स्टेटां जुंदे जुत जेड़ी स्टेटां च इंदी सरकार है उत्थे अज देखो किन्नी बस लुकियां हुआ दी है। शरेआम तुस गड्डियां चलाई उड़दे हो लोकें उपर, तुहाडे प्यो दा राज चलदा, कोई चक्कर नहीं। सरकार तुहाडी ऐसा लोकें सबक सिखाना, तुहाडी अगली कदी जिंदगी तुसें मौका नहीं लगे सरकार बनाने दा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के यूथ जनरल सेक्रेटरी साहिल सिंह लंगे, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। तो इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और सत्य लकीर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।